धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का शर्मनाक कारनामा। मरीज का मरने के बाद भी करते रहे इलाज। मृत्यु प्रमाण पत्र में हुआ खुलासा। रुड़की का चर्चित विनय विशाल अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है, जो कि 2015 की अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक की याद ताजा करता नजर आता है। जी हाँ, फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है वही असल जिंदगी में विनय विशाल अस्पताल ने कर दिखाया। मामला 24 जून के है, जब लक्सर क्षेत्र के सतीश को नमूनिया की शिकायत पर सुबह के 3 बजे रुड़की के विनय विशाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी फीस 1200 रूपए भी जमा कराई, जिसके बाद सुबह 8:24 पर मरीज का ब्लड चेक कराया गया। वहीं 8:36 उसके लिए दवाइयां भी लिखी गई, यानी 6.5 घंटे तक इलाज बदसूर जारी रहा, जिसके बाद 9:34 पर मरीज को मृतक बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान मरीज के परिजनों में 24,000 रूपए की रकम भी वसूली गई। मरीज के परिजनों के होश उस वक्त भागता हो गए जब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें मृत्यु का समय सुबह 5:54 अंकित किया गया। यानी इस दौरान जो इलाज या खून की जांच कराई जा रही थी सब ढोंग था। मरीज से सिर्फ पैसे बनाए जा रहे थे, क्योंकि इस दौरान किसी भी परिजन को मरीज के कमरे में नहीं जाने दिया गया। इस मामले में जब सभी बिल और कागजों के मृतक के साले कपिल ने गौर किया तो उसने अस्पताल प्रबंधन से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने उसे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बाद में निराश होकर कपिल ने रुड़की गंग नहर कोतवाली में एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने तहरीर देने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक सतीश का एक और डेथ सर्टिफिकेट जारी कर उसके घर भेजा है, जिसमें उसके मृत्यु का समय 9:34 दर्शाया गया है, जो कि अस्पताल प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधक का जवाब है कि स्टाफ से गलती हुई है, जिसे सुधारा गया है। वहीं एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि मामले में तहरीर आई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए शहजाद राजपूत की खास रिपोर्ट। कपिल कुमार नाम है मेरा, गांव दुर्गापुर लक्सर के पास पड़ता है। हमारे एक मरीज था, विनय नर्सिंग होम में भर्ती किया था, और उसके जो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसका जो मृत्यु होगी, और जब सर्टिफिकेट लिया हमने तो उसमें जो है छुट्टी कर दी 9 बजे करीब, और 5:55 पर जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज उसकी चिट्ठी आई, चिट्ठी पर लिख दिया कि गलती होगी हमारे से कि दोबारा सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा। उसके अंदर ये सबसे पहली बात यह है कि कोरोना टेस्ट न करना चाहिए था, कोरोना टेस्ट भी नहीं किया, और जो है उसके बाद लापरवाही करते रहे। मृत्यु हमारे मरीज की हो गई थी 5:52, उसके बाद भी इलाज करते रहे। फिर उसके बाद जो हमने अब 3 बजे ही 1200 रुपये इमरजेंसी चार्ज दिया था, और वो भी हमें जो है 7 बजे लिया गया हमारे से विनय विशाल नर्सिंग होम। इसके लेकर हम लोग गंगनेर थाना जो है रुड़की में तहरीर दी, और उसमें जो है ना अभी तक कोई जांच पड़ताल में कोई कार्रवाई हुई किसी किस्म की, कोई कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस भी इसमें पीछा छुटा रही। क्या कागज आए? अब उसके एक मृत्यु प्रमाण पत्र आया, उसमें दिखाया 9:32 हमारे से गलती होगी। जो प्रबंधक गलती मान रहा है, गलती मान रहा है कि हमारे से गलती होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, कि जैसे उनकी गलती हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र से दवाई देने में दी हुई होगी, कि लापरवाही दवाई देने में होगी, मरीज बीमार कुछ और दे दिया कुछ और, हम सके कि इन्होंने हमारे मरीज को मारा किया है जी। 3 घंटे इलाज करते हैं मृतक मरीज का हमारे, 3.5 घंटे तक के 3.5 बढ़ते हैं। और हमने मिलने की इच्छा जताई डॉक्टर से कि हम अपने मरीज से मिलें, तो इन डॉक्टर ने मिलने भी नहीं दिया। 3.5 घंटे पहले मर गए जी, 3-3.5 घंटे पहले मरे। 24 तारीख में हमारे पास एक मरीज आया था सुबह 3 बजे, जिसका नाम सतीश था, पुत्र श्री सुखपाल। इनका आरोप ये लगाया गया है कि हमने उन्हें 5/54 का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और मरे हुए मरीज पे हम इलाज करते रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस मरीज की पत्नी ने स्वयं 7:30 बजे गहन चिकित्सा हेतु अपनी सहमति जताई है, जिसका हमारे पास सिग्नेचर्स हैं। उसके जो फॉर्म होता है उस पे सिग्नेचर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इनका जो एबीजी टेस्ट हुआ वो भी इनका 5 बजे हुआ, जिसकी रिपोर्ट 5:30 बजे आई। तब तक वो मरीज बिल्कुल जिंदा था। ठीक है सर। दिक्कत क्या हुई, जो तथ्य है इसमें
हमारी एक नई स्टाफ थी, उसने गलती से जो ईसीजी है वो 554 वाली उठा के रिपोर्ट बना दी। बल्कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ये है कि एक फ्लैट लाइन ईसीजी होती है, फ्लैट लाइन ईसीजी के आधार पे हमारा डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। फ्लैट लाइन ईसीजी 9:32 की है। बाद में हमने इस मरीज के परिजनों को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपनी गलती मानते हुए कि ठीक है, ये हमसे स्टाफ की त्रुटि से ये एक गलत रिपोर्ट जारी हो गई, हमने एक फ्रेश रिपोर्ट बनाई है और एक अपना पत्र उनके स्टाफ को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया। पेशेंट की मृत्यु 32 मिनट पे हुई है, जो कि हमारे पास ईसीजी और सारे पेपर्स में आ रहा है। ठीक है सर। और जो पहले पेपर दिए गए, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट पे गलत टाइम डाल दिया गया, वो भी स्टाफ की वजह से, क्योंकि उसने ईसीजी की रिपोर्ट 554 का टाइम उठा लिया, जो कि उसके साथ लगी हुई 9:32 का टाइम उसे लेना चाहिए। वहाँ पे भी मैं तहरीर का जवाब यही दे रहा हूँ, पुलिस ने मेरे से जवाब मांगा है, वहाँ पे जवाब यही दे रहा हूँ कि पूरे प्रकरण का मैं उन्हें संज्ञान दे रहा हूँ। 24,000 का भी आरोप लगाया जा रहा है। सर, जो बिल मेरे ऑफिस में है वो मेरे पास 1450 रुपए विनय विशाल में जमा हुए हैं, बाकी उनके 800 रुपए के टेस्ट हुए हैं, जिसकी रसीद उनके पास है। इसलिए 24,000 या ये एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है, उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 554 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 934 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है।